तो जो लोग भी अगर इस क्लास को आप पूरा देखिएगा तो आपके एग्जाम में 100% इससे 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है और वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, मतलब जिसमें है कि आपको हम 500 क्वेश्चन का एक पीडीएफ देंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो आप लोग अगर उस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां पे वो 500 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां आसानी से मिल जाएगा, जिसमें पूरा सिलेबस आपका दिया है, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का। तो अगर आप लोग उसको एक बार एग्जाम 17 तारीख के एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए और फटाफट इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कैंडेला हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हो आपको 14 तारीख के एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी के सिलेबस के हिसाब से हम आपको ये क्वेश्चन चुन के लाए हैं और ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी ऑक्सीजन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। चलिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में रोग होता है वो आपका क्वाशियोर होता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है ये राइबोसोम के कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि ग्रेगर मेंडल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ये ऋषभ देव हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो हल्दीघाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो आपका सन 1576 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी। तो राजा हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कनौज में थी। तो ऑप्शन जो लोग भी बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। तो अंग्रेज जो थे वो अपना पहला फैक्ट्री जो भारत में सूरत में लगाया था। तो ऑप्शन डी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। तो ये जो रद्द किया गया था सन 1911 में। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। अगला है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां था। ये कहां था पूछ रहा है। तो ये अडियार मद्रास में था। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि नील दर्पण नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है। और यह क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र अगर लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी। तो राज्य हड़प नीति जो लागू किया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था। जितने भी सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको ये बिहार पुलिस में सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 61 में है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कि प्रथम भारत के कौन थे। तो ये सुकुमार सेन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है।
और आप लोग को ऑप्शन देख के और इसका राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो संपत्ति का जो अधिकार वो अभी कानूनी अधिकार में आपको मतलब डाल दिया गया। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। और आप बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे तो आप ये क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं कि सारा का सारा बिहार पुलिस में कहीं कभी ना कभी पूछा ही गया है। तो ये जो किया गया है वो आपको सिर्फ पहले राजस्थान में किया गया था। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। तो ये भारत से हुआ है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं अपना भारत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शेखर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। और इसी तरह रेगुलर आप बिहार पुलिस का जितने भी आने वाले वैकेंसी है उसका अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे अच्छा अच्छा कंटेंट वो भी फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चीन का जो शोक है वो होंगो को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रीय प्रसिद्ध है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्ट जो लॉन्च किया गया था सन 1975 में किया गया था। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग क्रिकेट का तो पता है कि 11 होता है, लेकिन आप बताएं कि कबड्डी के खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए इसका भी हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे प्रत्येक टीम में जो है कि 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है हर वर्ष आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला है कि भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था वो आपका मदर टेरेसा हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय वो आपका पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो कि आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो आत्मकथा है वो महात्मा गांधी जी का है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम टका हो जाएगा। तो टका आपका ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो आपका स्टेपिस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये कान की हड्डी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो 2.5 होता है। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि
मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो मार्स गैस का किस नाम से जाना जाता है? ये मीथेन नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः किस गैस का उपयोग किया जाता है? आप लोग देखे होंगे कि गैस वेल्डिंग जो होता है उस गैस में उसमें जो है कि किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका प्रेक्सिमा सेंचुरी। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य कब बनाया गया था? और इसी तरीके से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा। ऐसे बिहार को बंगाल से मतलब कब अलग किया गया था? तो ये 22 मार्च 1912 को। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थित है वो पटना में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, विक्रम विश्वविद्यालय जो स्थित है खंडहर वो आपका भागलपुर में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला गंगा के किस अन्य नदी के संगम पर लगता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मेला लगता है गंगा और सोन नदी का, नहीं सोन नहीं, गंडक नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? चलिए बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा रोहतास जिला। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म जो है कि पटना साहिब में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वो आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी के जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो होता है वो आपका HIV या एड्स के लिए टेस्ट के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन को देखिए और बताइए कि विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये जो हो जाएगा सुपीरियर झील हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? जिसमें आपका ऑप्शन है 48 सेकंड, 50 सेकंड, 52 सेकंड या फिर 55 सेकंड। और इसका आंसर जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और अगर आप 500 क्वेश्चन का अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, आप वहां से मैसेज करके फ्री में आप जो है कि उस PDF को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।